हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड न्यू एनसीईआरटी मैथ्स मेला का चैप्टर नंबर 1 व्हाट्स इन अ नेम, यानी कि एक नाम में क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि बड़े ग्रुप्स को हम अलग अलग तरीके से कैसे काउंट कर सकते हैं और हम सीखेंगे नंबर्स के नंबर नेम्स। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। A long, long time ago, there was a cowherd family in तारकेश्वर। काउहर्ड फैमिली क्या होती है? गाय पालने वाली फैमिली। तो एक बार बहुत समय पहले तारकेश्वर नाम की जगह में एक गाय पालने वाली फैमिली रहती थी। एवरी डे देबा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग। तो ये देबा है और ये दीप है, दोनों अपनी गायों को लेकर हर रोज उनको चराने के लिए लेकर जाते थे। They used to return in the late evening together with all the cows। और वो दोनों शाम को जब वापस आते थे अपनी गायों को लेकर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था। One day देबा asked, एक दिन देबा ने पूछा, How do we know that we have not lost any cows? कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एक भी गाय को मिस नहीं किया, गुम नहीं किया। They did not know how to count। उनको ये पता ही नहीं था कि कैसे काउंट करते हैं। What could देबा एंड दीप डू? तो वो दोनों क्या कर सकते थे? अगर मान लीजिए आपको काउंटिंग नहीं आएगी तो क्या आप गिन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ? Their friend gave them an idea। उनके एक फ्रेंड ने उनको एक आइडिया दिया। क्या? When you go out, make a mark on the wall for each row that leaves the gate। कि जब भी एक गाय गेट से बाहर निकले उसके लिए तुम एक निशान लगा दो, दूसरी गाय बाहर निकले तो दूसरा निशान लगा दो। ऐसे तुम सभी गायों के लिए एक एक निशान अपनी दीवार पे लगा दो। देन व्हेन यू कम बैक स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर्स द गेट। और मान लीजिए जब गाय वापस आए तो अगर एक गाय अंदर जाए तो एक मार्क को कट कर दो, दूसरी गाय अंदर जाए तो दूसरे को, और जब सारी गाय अंदर जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने किसी भी गाय को गुम नहीं किया है। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया। अगले दिन उन्होंने अपने फ्रेंड के इस आइडिया को फॉलो किया। एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट व्हेन दे केम बैक होम। जब वो घर आए तो उन्होंने क्या पाया कि जो भी निशान उन्होंने अपनी दीवार पर लगाए थे वो एक एक करके सारे स्ट्राइक आउट हो चुके हैं, यानी कि कट हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी गायों को वो लेकर उनको चराने के लिए लेकर गए थे वो सारी ही गाय वापस आ गई थी और उन्होंने एक भी गाय को मिस नहीं किया था। Did all the cows come back home? Yes, सभी गाय वापस घर आ गई थी। Coming to next page, after a few years they had many more cows। अब समय बीतता गया, बहुत साल के बाद उनके पास और ज़्यादा गाय हो गई। One day their wall had this many mark when they left home। तो उनकी जो दीवार थी उसके ऊपर बहुत सारे निशान ऐसे बन गए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। जब भी वो घर से जाते तो वो ऐसे निशान बनाकर जाते थे, तो इस तरह से उनके दीवार पर बहुत सारे निशान बन गए। सो दे हैड डैश काउज। तो अब आप ये बताएंगे कि उनके पास कितनी गाय थी। तो आप इनको कैसे काउंट करेंगे? आप इनको एक एक करके भी काउंट कर सकते हैं और इनको आप ग्रुप्स में भी काउंट कर सकते हैं। तो टोटल बनेगा 47। तो उनके पास टोटल 47 काउस हो गई थी। देन द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउस। तो अगले दिन वो अपनी गायों को लेकर घर वापस आए। दे स्ट्रक आउट वन मार्क एज ईच काउ री एंटर्स द गेट। तो उन्होंने हर गाय के लिए एक एक मार्क को ऐसे कट किया। 2 marks वर स्टिल लेफ्ट ऑन द वॉल बट दे डिड नॉट सी एनी काउ आउटसाइड। तो उन्होंने क्या पाया कि लास्ट में जो 2 मार्क थे वो कट नहीं हुए और बाहर उन्होंने किसी भी गाय को नहीं देखा। तो इसका मतलब 2 गाय मिस हो गई थी। दे वर वरीड। तो दोनों बहुत चिंता में पड़ गए। वाई वर देबा एंड दीप वरीड? वो दोनों चिंता में क्यों पड़ गए? क्योंकि उनकी जो 2 गाय थी वो गुम हो गई थी। बिकॉज देयर 2 cows वर मिसिंग आउट। हाउ मेनी cows हैड रीच्ड होम? अच्छा ये बताइए अब कितनी गाय घर वापस आई? उनके पास टोटल कितनी cows थी? 47 और 2 मिस हो गई तो 2 को हम माइनस करेंगे तो कितनी cows बची? 45। तो ओनली 45 cows घर वापस आई। देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउस एंड फाउंड देम इन अ नियर बाय फील्ड। तो देबा एंड दीप दोनों जल्दी से बाहर गए और अपनी गायों को ढूंढा और एक नज़दीक के खेत में उनको वो मिल गई। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर। तो सारे अपनी गायों को लेकर वापस घर आ गए। अब एक उनका फ्रेंड है जिसका नाम है हेमंत।
हेमंत के पास क्या है, 36 काउज हैं और 23 शीप है। वो शीप भी पालता है और काउज भी पालता है। हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज एंड शीप बाय मेकिंग मार्क्स लाइक देबा एंड दीप। तो जैसे देबा और दीप ने अपनी दीवारों पे मार्क किए थे, इस तरह से आप हेमंत की हेल्प करो कि वो अपनी दीवार पर काउज के लिए और शीप के लिए कैसे मार्क करेगा। तो इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए उसके पास 36 काउज थी, तो इसको आप 2-2 के पेयर में भी कर सकते हो, या फिर उसको आप 3-3 के पेयर में कर सकते हो और 3 की टेबल हम लेकर जा सकते हैं। इसी तरह से आप उसको 5 के ग्रुप्स में भी कर सकते हो। ठीक है, तो 5 6 जा जैसे 30 हो गया, और हमारे पास 6 एक्स्ट्रा हैं तो 5 और ये 1। तो इस तरह से हम 36 का उसको बना सकते हैं। और 23 को बनाएंगे तो 5 5 5 5, ये हो गए 20 और ये 1 2 3, तो बन गया 23। तो आप 5 के ग्रुप्स भी बना सकते हो, 2 के भी बना सकते हो, 3 के भी, 4 के भी, जैसे भी, और जो लास्ट में बच जाए उनको आप लूज छोड़ सकते हो। तो आपको हेल्प करनी है हेमंत की, आप अलग अलग तरीके से अपनी नोटबुक में इसको बनाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। लेट अस डू। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गो टुगेदर टू प्ले अ गेम। दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम्स। अब कुछ एनिमल्स थे, कुछ बर्ड्स थे, वो सारे मिक्स हो गए और उनको एक गेम खेलना था। तो उनको वो 2 टीम्स बनाना चाहते थे। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो फर्स्ट टीम है उसका जो कैप्टन बनेगा वो वही बनेगा जिसका नाम सबसे लंबा है। दैट इज द वन विद द मोस्ट लेटर्स। तो किसका नाम लंबा हो सकता है, जिसके नाम में ज़्यादा लेटर्स होंगे। द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम। और दूसरी टीम का जो कैप्टन बनेगा उसका जो नाम होगा वो शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब उसके नाम में सबसे कम लेटर्स होने चाहिए। तो चलिए पहले हम देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स थे। टाइगर, डॉग, स्नेक, गोट, लायन, एलिफेंट, डियर, ओक्स, रैट एंड मंकी। तो ये सारे ही 2 टीम्स बनाने वाले थे। तो सबसे जो पहले वाली टीम है उसका कैप्टन कौन बन सकता है, जिसका नाम सबसे बड़ा है। तो इन सब में सबसे बड़ा नाम किसका है, एलिफेंट का। तो कैप्टन जो टीम 1 का जो कैप्टन होगा वो बनेगा एलिफेंट। अब यहाँ बताना है कि लेटर कितने हैं उसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल लेटर्स हो गए 8। अब ऐसे ही सेकंड टीम। अब सेकंड टीम में सबसे छोटा नाम किसका है, ऑक्स का, क्योंकि इसमें 2 ही लेटर्स हैं। तो सेकंड टीम का जो कैप्टन होगा वो होगा ऑक्स, और इसमें कितने लेटर्स हैं, 2। तो इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है हु हैज़ अ लॉन्गर नेम, डिस्कस। सबसे लंबा नेम किसका है। देखो अब ये दोनों बच्चे जो हैं ये आपस में लड़ रहे हैं। ये कह रहा है मेरा नाम बड़ा है, ये कह रहा है मेरा नाम बड़ा है। तो चलिए देखते हैं किसका नाम बड़ा है। महेश में हम लेटर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो महेश के नेम में 6 लेटर्स, कार्तिक में 1 2 3 4 5 6। दोनों के ही नाम में 6 लेटर्स हैं। तो दोनों के नाम बराबर हैं, किसी का भी बड़ा या छोटा नहीं है। Coming to next page, write down the names of some of your friends in the spaces given below and then answer the questions from A to F. अब देखो यहाँ आपको ये जो भी जगह दी गई है अपनी क्लास में से बच्चों के यहाँ पर नेम लिखने हैं। तो किसी का नाम बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, है ना। तो आप किन्हीं भी अपने फ्रेंड्स का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर करना है। मैं क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ, आंसर्स आप अपने आप ही फिल करेंगे। फर्स्ट है टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। तो यहाँ आप जो भी नाम लिखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको आप टिक करेंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको क्रॉस करेंगे। देन बी पार्ट, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। आपका जो नाम है उसका स्टार्टिंग लेटर क्या है। मान लीजिए आपका नाम अमित है, तो आपका स्टार्टिंग लेटर हो गया ए। ऐसे ही आप अपना बताएंगे। देन काउंट द ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर्स एज योर्स। तो जैसे कि आपका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए, तो आपकी क्लास में और किसके नाम के स्टार्टिंग में ए आता है या आपके नाम का फर्स्ट लेटर आता है, उनको काउंट करिए और यहाँ लिखिए। देन विच स्टार्टिंग लेटर इज़ द मोस्ट यूज। अब आपको बताना है आपकी क्लास में कौन से लेटर से ज़्यादा नाम स्टार्ट होते हैं, उनके नामों को सभी को काउंट कीजिए और यहाँ पर लिखिए। ई पार्ट है काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर।
अब आपको ये पता करना है कि किस किस के नाम के आखिर में सेम लेटर आ रहा है, उन बच्चों को काउंट करेंगे और यहाँ लिखेंगे। एफ में है राइट ऑल द लेटर्स दैट आर नॉट स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। अब आपको ये पता करना है कि ऐसा कौन सा लेटर ए से जेड तक बच गया जो किसी के भी नाम में नहीं आ रहा है, तो ये आप यहाँ पर बताएंगे। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4, तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। तो उनके पास कुछ कार्ड्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। तो ये सारे उनके पास कार्ड्स हैं। तो वो इन कार्ड्स से क्या कर रहे हैं, नंबर बना रहे हैं। कैसे? तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज़ 10 लेटर्स। तो उन्होंने क्या किया, पहले 40 को लिया, फिर 3 को लिया, अब उन दोनों के ही लेटर्स को उन्होंने काउंट किया। तो 40 में होते हैं 5 और 3 में होते हैं 5। तो 5 और 5 टोटल उसके नाम में कितने लेटर्स हो गए, उसके रोल नंबर में 10 लेटर्स हो गए। अभी जोजो ने क्या किया, जोजो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस। तो जोजो का नंबर था 17, तो 17 का कार्ड उसने पिक किया और उसमें कितने टोटल लेटर्स बने, ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम लिख देंगे 9। नेक्स्ट है ए पार्ट, राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड्स एज शोन अबव। आपको अपना जो भी रोल नंबर आपका है उसको लिखना है इन ऊपर दिए गए नंबर कार्ड से। जैसे कि आपका रोल नंबर है यहाँ पर, मान लीजिए 25। तो कितने लेटर्स हैं 25 के लिए, आपको क्या चाहिए, एक कार्ड आपको चाहिए 20 का, एक चाहिए 5 का। अब इनके सारे लेटर्स को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो जो भी आपका रोल नंबर है आप उसके हिसाब से इसको काउंट करेंगे। बी पार्ट है, राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक, हाउ मेनी लेटर्स डज ईच हैव। तो आप कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर्स 1 to 100 से पिक कीजिए और ऊपर दिए गए नंबर कार्ड्स का यूज़ करके बनाइए और ये पता कीजिए कि कितने लेटर्स उसमें आते हैं। मान लीजिए आपने 46 उठाया, 56 उठाया, तो इस तरह से आप टोटल लिखेंगे और उनके लेटर्स को काउंट करेंगे। नाउ लेट अस थिंक, तेजी एंड जोजो मेड द नंबर 56, इट हैज़ 8 लेटर्स, राइट अदर नंबर्स बिटवीन 1 to 99 दैट हैव 8 लेटर्स। तो हम 8 लेटर्स कैसे बनाएंगे, देखो अगर हमें 8 लेटर्स बनाने हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे, यहाँ से हम ढूंढेंगे डायरेक्ट किस किस में है। तो 18 में 8 नंबर्स हैं, 19 में 8 नंबर्स हैं, 13 में 8 नंबर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इन नंबर्स में से ले सकते हो, मान लीजिए 40, तो 40 में हो गए 5, 8 बनाने के लिए चाहिए 1 और 2 और 6, इस तरह से आप बना सकते हैं 41, 42, 46, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे नंबर्स बना सकते हो जिसमें 8 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप इन सबको भर सकते हो। जैसे 42 यहाँ लिखा है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 41, यहाँ पे लिख सकते हो 56, 52, 61, 66। तो इन सभी में 8 लेटर्स होंगे जब आप इनको काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज लेट अस डू, राइट द नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। तो 1 से लेकर 99 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं आपको ये पता करना है कि उनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका नाम सबसे लंबा है। तो हम पाएंगे सबसे पहला है 73, 77 एंड 78। तो इन सभी नंबर्स में 12 लेटर्स आते हैं और ये सबसे बड़े नेम हैं। नाउ फाइंड आउट माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स। तो एक नंबर है वो कह रहा है कि मेरे नंबर नेम में 2 वर्ड्स हैं। तो जो पहला वर्ड है उसमें 6 लेटर्स हैं और जो सेकंड वर्ड है उसमें 5 लेटर्स हैं। एक हिंट इसने दिया है कि आई एम वेरी नियर टू 100। तो 100 से जो नियर होते हैं वो तो 91, 92, 93 से लेकर 99 तक होते हैं। तो जो बिल्कुल 100 के पास में है वो कौन है, 99, ठीक है। तो 90 तो हम यहाँ लिखेंगे और 9 में कितने लेटर्स हैं, 4, लेकिन हमें कितने चाहिए, 5। तो इससे पहले वाला लेंगे हम, 9 से पहले आता है 8, इसमें 5 लेटर्स हैं तो आंसर होगा 98, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है, माई फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78। एक नंबर कहता है कि मैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे ही नंबर 63 से लेकर 78 के बीच में आते हैं। माई नंबर नेम इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग माई फ्रेंड्स।
कि जो मेरा नंबर नेम है वो इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं सब में छोटा है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो आप पाएंगे इनके बीच में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 66, क्योंकि 60 में 5 लेटर्स और 6 में 3, 8 लेटर्स। इनमें से आपको कोई भी ऐसा नंबर नेम नहीं मिलेगा जिसके नाम में 8 से कम लेटर्स आते हो सिवाय 66 के। अब यहाँ देखिए, इस नाम को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये नाम है वेंकट नरसिंह राजू वारीपेटा। इस नाम को बोलेंगे वेंकट नरसिंह राजू वारीपेटा। तो ये इतना बड़ा नाम कहाँ का है? ये जो सबसे बड़ा नाम है किसी जगह का वो है आंध्र प्रदेश में, और ये तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। इसको आप याद रखेंगे। इंडिया का सबसे लंबा शहर का नाम कौन सा है? वेंकट नरसिंह राजू वारीपेटा। अब नीचे पिक्चर्स में देखिए, यहाँ पर भी दो नाम लिखे हुए हैं, ईब और ओड। तो ईब में केवल 2 लेटर्स हैं, ओड में भी 2 ही लेटर्स हैं, तो ये शॉर्टेस्ट हैं। जैसे वो लॉन्गेस्ट था, ये शॉर्टेस्ट हैं। तो जो ईब है ये ओडिशा में है और ओड है वो गुजरात में है। तो ये ऐसे नाम हैं पूरी इंडिया में जो शॉर्टेस्ट नेम है किसी शहर के। नाउ तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड्स। तेजी और जोजो के पास कुछ पिक्चर कार्ड्स हैं। तेजी हैज़ पुट दीज इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस। तेजी ने इन सभी पिक्चर कार्ड्स को 2 ग्रुप में बांटा है। पहले ग्रुप में देखिए क्या क्या है, ये ड्रोन, एरोप्लेन, मोबाइल, काइट, बुक और ये बल्ब। यहाँ देखिए स्पैरो, फ्लाई, फिश और रैट। तो इस तरह से 2 ग्रुप्स में बांटा। तो इसने किस बिहाफ पे इनको ग्रुप्स में बांटा है, रीड करते हैं। शी हैज़ ग्रुप्ड द कार्ड्स इनटू दोज दैट ईट फूड एंड दोज दैट डोंट ईट फूड। तेजी ने कैसे बांटा था? ये वो चीज़ें हैं जो खाना नहीं खाती और ये जो चीज़ें हैं वो खाना खाती हैं। तो जोजो ने इनको किसी अलग तरीके से अरेंज किया। इसने कैसे किया है देखिए, ये काइट, एरोप्लेन, स्पैरो, फ्लाई और ये ड्रोन। यहाँ मोबाइल, फिश, ये बल्ब, रैट और बुक। तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज़ कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप जोजो हैज़ मेड? तो इन दोनों ग्रुप्स में क्या कॉमन है? जोजो ने किस बिहाफ पे इनको बांटा है? तो ये जो चीज़ें हैं ये हैं दैट फ्लाई, ये सभी उड़ती हैं। और ये क्या होंगी? दैट डू नॉट फ्लाई। तो इस बिहाफ पे इसने दोनों ग्रुप्स को डिवाइड किया है। चलिए अब नीचे आते हैं। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ नीचे आपके घर में यूज़ होने वाली चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि टीवी, क्लॉक, चेयर, फैन, लैम्प, पिलो, बेड एंड ब्लैंकेट। तो अब आपको क्या करना है, इनको ग्रुप्स में बांटना है। पहला क्या है? थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ चीज़ें जिनको चलने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है और कुछ जिनको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, उनको आप यहाँ लिखेंगे। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे टीवी, क्या टीवी बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल सकता है? नहीं, तो इसको हम पहले ग्रुप में लिखेंगे। क्या चेयर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है? नो, तो इसको आप दूसरे ग्रुप में रखेंगे। इस तरह से इन सारी चीज़ों को आप बांटेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट पेज। नाउ ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन अबव डिफरेंटली। अब जो भी चीज़ें ऊपर दी गई हैं उनको आप अलग तरीके से बांटिए। राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो, और नीचे दी गई जगह में उनको लिखिए। तो इन चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से भी बांट सकते हैं, जैसे कि सॉफ्ट एंड हार्ड थिंग्स, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जो भी चीज़ें सॉफ्ट हैं उनको आप इस ग्रुप में लिख सकते हैं, और जो चीज़ें हार्ड हैं उनको आप इस ग्रुप में लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से भी आप इनको बांट सकते हैं। सो दिस वॉज आवर चैप्टर नंबर 1, व्हाट्स इन द नेम। इसमें हमने नंबर्स को देखा, नंबर नेम्स को देखा। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अपनी नोटबुक में। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग।